परम पूज्य सतगुरुदेव जी, अर्चनी वंदनी मुदमंगलमय संत समाज श्रद्धा मूर्ति देवियों, आप सबके बीच मनुष्य के जीवन के बारे में, मन के बारे में, साधना के बारे में, घर की काल कलेश के बारे में, समाज के बारे में कुछ निवेदन करूं। सदगुरु कबीर साहब से कुछ लोगों ने जाकर प्रश्न पूछा। कहा, हे कबीर साहब, संसार में फंसे लोगों के मन के अंदर माया बास ले लिया है, माया ने डेरा डाल दिया है। संसारिक लोगों के मन में बहुत सी गलत खान पान का आदत पड़ गई है। जिस घर में रहते हैं उसी घर में सुख शांति नहीं मिलती है। जिस परिवार में रहते हैं एक दूसरे से बातचीत नहीं होती है। इन सभी समस्याओं से हमारा परिवार घिरा हुआ है, कैसे निकले? तो कबीर साहब ने बड़े ही सरल ढंग से जवाब देते हुए कहा, नित खरसान लोहा घुन छूटे, नित की गोष्ठी माया मोह टूटे। एक किस्ता वाला ग्रुप चलता है, एक 10 टकिया ग्रुप चलता है, जिसमें माताएं लोग ग्रुप बना करके 10 रुपए या किस्ता पर कुछ न कुछ लेते हैं, सरकार उसको मदद करते हैं। ये गोष्ठी है। समाज में भी गोष्ठी होता है। इस अगरबत्ती को बंद कर दीजिए, दीप जला दीजिए, इसका धुआं मेरे तरफ आ रही है, दीप जला दीजिए। हाँ, दीप जला दो। गोष्ठी क्या होता है? कहीं नाच की गोष्ठी होती है। जब कहीं नाच किया जाता है तो उसके भी सलाह विमर्श होता है, वो भी गोष्ठी है। चोर भी अपना गोष्ठी करते हैं। इस प्रकार साहब ने कहा, नित की गोष्ठी, नित करसान लोहा घुन छूटे। जब लोहार के पास किसी लोहे को लेकर जाते हैं, कचिया में धार कराने जाते हैं, तो वो नित्य उस पर गर्म करके चोट मारता है तो उसका घुन छूट जाता है। इसी प्रकार साहब कबीर कहते हैं, नित की गोष्ठी माया मोह टूटे। निरंतर ध्यान साधन अभ्यास से, निरंतर भक्ति करते हुए, निरंतर यदि मंत्र जाप गुरु का स्मरण करते हैं, उनके विचारों का स्मरण ज़्यादा करना चाहिए। यदि हम केवल गुरु के चित्र का स्मरण करते हैं, यदि केवल गुरु की जय जयकार हम ज़्यादा करते हैं, यदि केवल गुरु से केवल मंत्र जाप लेते हैं, कंठी माला लेते हैं, तो भी कल्याण नहीं होगा। कबीर साहब कहते हैं, गुरु की बताए गए मार्ग पर चलने से कल्याण होगा। यदि हम गुरु महाराज या कबीर साहब की तस्वीर को प्रणाम ना भी करें तो चलेगा। यदि कबीर साहब या गुरु महाराज की वाणी पर नहीं चलेंगे तो कल्याण नहीं है। कबीर साहब का अपमान और महर्षि मही जी का अपमान कब होता है? जब उनसे हम गुरु मंत्र लेते हैं तब भी तंबाकू खाते हैं, तब अपमान होता है। यदि उनकी बातों पर नहीं चलते, अवहेलना करते हैं तो अपमान होता है। कहने का मतलब,
जीवन को उस रास्ते पर ले जाना, निरंतर चलना, कहीं एक जगह चिपक मत जाना, एक जगह पर मोह मत कर लेना, टिक मत जाना, फिर कल्याण नहीं होगा। एक रास्ता को चुनना होगा। तो साहब कहते हैं माया का नाश तब होगा जब अपने ही घर में एक कमरे में बैठकर निरंतर ध्यान करोगे, स्मरण करोगे। जो तू साचा बानिया साची हाट लगाओ, अंदर झाड़ू दे के कूड़ा दूर भगाओ। कबीर साहब ने दुकानदारों से कहा, ऐ दुकानदार भाई, यदि सच्चे दुकानदार हो तुम, सच्चे व्यापारी हो, तो याद रखना सच्चे सौदा रखो, साची हाट लगाओ, सच्ची हाट बाजार लगाओ, अंदर झाड़ू दे के कूड़ा दूर भगाओ। कहते कि तुम यदि बिजनेस करते हो तो उस दुकान की सफाई करो, उस समय भी तुम पूजा पाठ कर लो, ग्राहक के साथ प्रेम की भाषा बोल लो, दुकान चलेगी। लेकिन ऐसा साहब ने क्यों कहा तुम्हारा मनुष्य जीवन एक व्यापार है। जैसे दुकानदार शाम में दुकान बंद करते तो गला चेक करता है, कितना कमाई हुआ, कितना इनकम, कितना घाटा लगा, गला चेक करते हैं। इसी प्रकार कबीर साहब कहते हैं प्रत्येक मनुष्य को 24 घंटे में एक बार अपने जीवन के हिसाब किताब करनी चाहिए। अपने जीवन का हिसाब किताब, वो हिसाब क्या है? हमसे ऐसा कौन सा कर्म हो गया, कहीं चूक हो गई, पता नहीं वो अब क्या बोलेगा, क्या कहेगा, इज्जत जाएगी कि प्रतिष्ठा जाएगा, इस पर विचार करना चाहिए। किसका दिल टूट गया, कौन नाराज है, आज मैंने सासू माँ को क्या बोल दिया, हमने बहू रानी को क्या बोल दिया, ससुर जी को क्या बोल दिया, बेटे को क्या बोल दिया। थोड़ा विचार करो, कहीं किसी का दिल तो नहीं टूट गया। तो साहब कहते हैं मनुष्य जीवन व्यापार, 24 घंटे में एक बार मनुष्य को अपने जीवन के बारे में सोचना चाहिए, मन की शांति के बारे में सोचनी चाहिए, घर के बारे में सोचना चाहिए। तब जीवन में परमानंद और आनंद की प्राप्ति होती है। कबीर साहब कहते हैं प्रेमी ढूंढत मैं फिरा, प्रेमी मिला न कोई, प्रेमी से प्रेमी मिले, विष से अमृत है। साहब कबीर कहते हैं मैं संसार में प्रेमी खोज रहा हूं, एक प्रेमी व्यक्ति। किसका प्रेमी? माताएं करवा चौथ के समय में एक पीपल में धागा लपेट लपेट कर उसको भी जान ले लेते हैं, वो उसका प्रेमी है, पीपल पेड़ का प्रेमी। कुछ लोग पंडित ब्राह्मण का प्रेमी है, कुछ लोग मंदिर में जाते हैं तो वहाँ बकरे काटकर उसके प्रेमी है, कुछ लोग तंबाकू का प्रेमी है, कुछ लोग शिवजी की पूजा करते हैं तो शिवजी के नाम पर जटा बढ़ाकर गांजा पीने का प्रेमी है, इसका भी प्रेमी है। धर्म कर रहा है लेकिन धर्म के रास्ते पर चलने के बाद भी वो गांजा का प्रेमी है। किसी का भैंस बच्चा नहीं देता है तो उसके नाम पे भी कुछ गांजा मिठाई का भी प्रचलन है, कई जगह चढ़ाते तो कहते ठीक हो गया, उसका भी प्रेमी है। कुछ लोग कपड़े का प्रेमी है, बस साधु का कपड़ा हो गया, कमंडल ले लिए, दाढ़ी बढ़ा लिए, अब साधु हो गए। लेकिन अंदर से क्या तैयारी है, जीवन की क्या तैयारी है, उस साधना के अंदर में साधना है कि नहीं, भक्ति है कि नहीं, इस पर विचार करो। लेकिन साहब कहते हैं कोई मूर्ति का प्रेमी बना, कोई गंगा नदी का प्रेमी बना, कोई तीर्थ का प्रेमी बना, कोई मट्टी का प्रेमी बना, लेकिन साहब कहते हैं मैं इस प्रेमी की बात नहीं करता हूँ। मैं कहता हूँ प्रेमी ढूंढत मैं फिरा, प्रेमी मिला न कोई। अर्थात का प्रेमी तो सब है, सब प्रेम कर रहे हैं, लेकिन याद रखना गुरु से प्रेमी
भक्ति से प्रेम और आत्मा से प्रेम करने वाला कोई कम व्यक्ति मिला मुझे, जो आत्मा से प्रेम कर सके, गुरु से प्रेम कर सके, सच्चे संत से प्रेम कर सके। ऐसा व्यक्ति कहीं कहीं मिलता है। एक लोटा जल, थोड़ा सा पूजा कर लिए, बस खत्म। लेकिन कबीर साहब कहते हैं कि इससे समाधान नहीं मिलेगा। एक बार गंगा में डुबकी लगाकर आना जीवन का समाधान नहीं है। जीवन का समाधान है गुरु के सत्संग में बैठना और उस प्रवचन को सुनकर उन विचारों पर चलना, ये समाधान है। इसमें जीवन संवर जाता है। तो क्या प्रेमी? कबीर साहब कहते हैं कि देता रहे 1000 बरस मुल्ला चाहे अजान, पर खुदा न मिली है जौलो मन शैतान। कबीर साहब ने मुसलमानों से भी कहा तुम 1000 बरस अजान दे दो, तुम्हारे लाउड स्पीकर खराब हो गई, एम्पलीफायर खराब हो गए, मस्जिदें टूट गई, और हिंदू राम की अजान दे रहे, कोई शिव का अजान दे रहे। कबीर साहब कहते हैं सब खत्म हो गया, लेकिन याद रखना, पर खुदा न मिली है जौलो मन शैतान। साहब कहते हैं कि उस राम का दर्शन नहीं होगा जब तक मन में शैतान है, उस अल्लाह का दर्शन नहीं होगा जब तक तुम्हारे अंदर में आतंकवाद भरा हुआ है। थोड़ी सी बात हुई तो मार काट शुरू कर दिए, तो अल्लाह नहीं मिलेगा। मंदिर मस्जिद के चक्कर में खत्म हो गई प्रीत। साहब कबीर कहते हैं कोई मस्जिद के चक्कर में है, कोई किसके चक्कर में है? मंदिर के चक्कर में। दोनों में इंसान का प्रेम घट गया, आत्मा का प्रेम घट गया, आत्मा का जहाँ मिलान होना चाहिए वो घट गया। 5 दिन पहले नेपाल की बात है, हरनगरा गांव पड़ता है नेपाल में। वहाँ पर एक विवाद हुआ। एक मुसलमान ने क्या किया, एक बजरंगबली के झंडा को जला दिया। एक हिंदू ने कह दिया कि मैं कुरान जला दूंगा। दोनों में अटैक हो गया, दोनों तरफ से मारे गए, गोली बंदूक चली, दोनों तरफ से मर्डर हो गया 5 दिन पहले। बॉर्डर अभी तक बंद है। लेकिन मेरे मन में विचार आया, क्योंकि कबीरपंथी किसी भी बात पर विचार करते हैं। वो कबीर साहब है, मैं कबीर को मानता हूँ तो मैं पक्षपात नहीं कर सकता। कबीर के पंथ में गलती है तो उसको भी मैं धाड़ दे सकता हूँ। मैंने विचार किया, झंडा जला, वो कपड़े का झंडा था। हिंदू ने कहा कि कुरान जला दूंगा, मुख से कहा, लेकिन उस बीच में दोनों तरफ के आदमी मर गए, आत्मा का प्रेम टूट गया। कबीर साहब यही कह रहे हैं समाज को कि देखो, तो कोई लाल कपड़ा को उजरा कपड़ा मत अटक जाना, बस भीतर का प्रेम में अटक जाओ, आत्मा के प्रेम में। ये भीतर वाला प्रेम मनुष्य के साथ हो जाए, अंदर से प्रेम हो जाए, तो सज्जनों याद रखना, हर व्यक्ति हर धर्म क्षेत्र में ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा। हिंदू धर्म के ग्रंथों में ज्ञान भरा हुआ है, लेकिन हमारे हिंदू समाज खुद उस ग्रंथ की बातों पर चलना नहीं चाहते, बिल्कुल विपरीत काम करता है। जहाँ भी हम इष्टजाम करें, जहाँ भी हम भक्ति करें, उस मंडप में नाच होती है, लड़का लड़के के कपड़े पहनकर नाचती है, ढोलकिया गांजा पीकर ढोलक बजाते हैं। कहाँ हो रहा है भक्ति? राम नाम की चर्चा खत्म हो गई। ये राम नाम की चर्चा नहीं है। कबीर साहब ने कहा राम नाम की चर्चा, यदि हम राम नाम की मंत्र उच्चारण करना शुरू करें, तन मन से शुरू करें, जिस ठोर के अंदर खैनी भी ना हो, बीड़ी भी ना हो, गुटखा ना हो, एक धोती पहन कर यदि मंडप में प्रवेश किए, यदि कुर्ता पहन कर गए या लुंगी में, फुल पेंट में, जैसा भी गए, लेकिन मन सादा होना चाहिए। कबीर साहब ने क्या कहा? मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, डढ़िया बढ़ाए जोई जोगी भय क्या बकड़ा।
कबीर साहब कहता है जोगी तुम मन को रमाओ। जोगी के मतलब मनुष्य, मनुष्य कहते हैं। ऐ मनुष्य तुम किसी भी धर्म में जाओ, चाहे जो भी कुछ करो, लेकिन एक बात याद रखना, अपने मन को रंग लो भक्ति के रंग में, ज्ञान के रंग में। कबीर साहब ने ज्ञान के रंग में मन को रंग लिया। भगवान गौतम बुद्ध ने ज्ञान के रंग में रंग लिया। महर्षि महेश जी महाराज ने ज्ञान के रंग में रंग लिया। इन महापुरुषों ने किसी भी पत्थर के पास नहीं गया। आप बताइए कि महर्षि महेश जी महाराज पत्थर से ज्ञान प्राप्त किया कि ध्यान करके प्राप्त किया? कैसे प्राप्त किया? ध्यान से, गुफा में। पत्थर से तो नहीं किया, मिट्टी से तो नहीं किया, लेकिन एक गुफा में बैठकर आत्मचिंतन करके ज्ञान प्राप्त किया। इसी प्रकार बुद्ध ने कंद मूल फल खाकर जंगल में तपस्या करके ज्ञान प्राप्त किया। इस प्रकार कबीर साहब कपड़े बुनते हुए, निरुनिमा की सेवा करते हुए, परिवार में रहते हुए, संकल्प के साथ एक अच्छा फकीरी का जीवन जीकर समाज को भ्रम और पाखंड से दूर करने का ज्ञान दिया। भूत प्रेत चुड़ैल डायन श्राद्ध बरखी ये सब टंट घंट को मिटा दिया। कैसे? आत्मज्ञानी होकर। समाज में दो तरह के संत होते हैं। पहला संत आत्मज्ञानी, दूसरा संत पत्थर का ज्ञानी। दो तरह के क्वालिटी होते हैं संतों में। और आज जितने जितने कथावाचक बड़े बड़े पंडाल है, उनको भी लोग संत मानते हैं। संत मानते कि बाबा बड़े चढ़ा हुआ है। कई बाबा किसी का बाप का नाम बता देता है, किसी के नाना का नाम बता देता है, किसी कुछ बता देता है कि बाबा तो बड़ा सिद्ध है। एक बात बताइए, आपकी नानी का नाम बता दिया, कुल खानदान का नाम बता दिया, ये समस्या का समाधान है? नहीं है। जो संत आपके भीतर को दुख को मिटा दे, मन में दुख है, जीवन में दुख है, चाल गड़बड़ है, खान पान गड़बड़ है, सबको मिटा दे, सुधार दे, वो संत आपके लिए एक वरदान साबित हो सकता है। तो पत्थर का ज्ञानी और आत्मज्ञानी, जो मैंने कहा कबीर साहब हुए, नानक देव हुए, संत रविदास हुए, भगवान गौतम बुद्ध हुए, सदगुरु कबीर हुए, महर्षि महेश जी महाराज हुए, ये किसका ज्ञानी थे? किसका? आत्मज्ञानी, है ना। इन संतों ने किसी भी शिवलिंग को रख करके ज्ञान प्राप्त नहीं किया, इन्होंने आंख बंद करके ज्ञान प्राप्त किया, है ना। आंख बंद करके, निज तन में खोज सज्जन बाहर न खोजना। अपने घट में है हरि अपने में खोजना। काय मनुष्य, निज मतलब खुद। कहा तुम अपने अंदर एक बार आंखें बंद कर ले, तू बाहर छोड़ दे कुछ देखना, और जब आंखें बंद होगी तो आपके अंदर में एक ज्ञान की ज्योति प्रकाश पैदा होगा। तो इन संतों ने कभी भी गलत जगह पे ध्यान नहीं किया। तो ये क्या है? आत्मज्ञानी। अब यहां बात आती है पत्थर का ज्ञानी कौन है? पत्थर का ज्ञानी उसे कहते हैं जो शिव चर्चा हो या फिर शिवरात्रि हो, गोल गोल बना के उसमें दूध ढारे जाते हैं, दूध नाली में बहाए जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? पत्थर का ज्ञानी। और उनके पास जाने वाला व्यक्ति कभी आत्मज्ञानी नहीं हो सकता, पूर्ण ज्ञानी नहीं हो सकता। उसे यही लगेगा कि बस इसमें खोज रहो। एक कौन पूजा होता है, कठोत में वो पानी रख देते, दूध भर देते, कहते की खोजे छा। कौन सा पूजा है पता नहीं, आनंद, वो जितिया के पर्व है, आनंद पूजा है ना। वो खोजते हैं, क्या खोज रहे, मिला का नहीं मिला, अंत में क्या बोलते हैं? हाँ मिल गया। भाई छोटा सा कठोत में क्या मिला आपको? दूध था, थोड़ा सा पानी था, क्या मिला? पहले बोलते मिला कि नहीं मिला, अब बाद में सब मिलकर हाँ मिल गया। क्या मिला? समुद्र मंथन कर रहे थे क्या? समुद्र मंथन में क्या मिला? शंकर जी ने सब जहर को पी गया। जहर कौन पिएगा? शंकर जी के गले में सांप की माला है, सांप टांगे दिए हैं, कोई सांप टांगेगा, जिसका दांत तोड़ दिया उस सांप को लोग टांग लेता है। सांप टांगने का क्या मतलब होता है? सांप में जहर होता है। सांप टांगने का मतलब होता है आपके घर में, परिवार में, पड़ोस में यदि कोई
क्रोधी है, अहंकारी है, बस उनकी वचन को सह लो, अपने अंदर की जहर को मार लो। ये सांप का गले में लेना है, प्रतीक है। यह है शंकर जी का प्रतीक, गले में लेना अर्थात जहर पीना। सीता को बताए जाते हैं कि धरती के नीचे समा गई। तो क्या कोई भी स्त्री धरती के नीचे समाएगा? बोलिए, समाता है? कोई जेता इस धरती के नीचे नहीं जाएगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये होता है कि जब सीता रावण के घर में रही है, जब वहाँ से आए, धोबी ने राम को कह दिया आपकी पत्नी 6 महीना दूसरे घर में रही, तब भी आप रख लिए, आप कैसे राम हैं? उस समय राम ने सीता जी को बाहर कर दिया, तुम जा सकती हो। राम ने सीता को जंगल में भेज दिया। उस समय राम ने गद्दी को अपनाया और सीता को बाहर कर दिया। जिस सीता ने राम को एक अपने मन में एक पति परमेश्वर के रूप में रखती थी, उस राम ने सीता को बाहर किया। और उस राम जिसे हम भगवान राम कहते हैं, धोबी के बात पर विचार तक नहीं किया। करना चाहिए सज्जनों। अब सीता जब ये अग्नि परीक्षा देने की बात आई, तो सीता ने सभी कष्ट को सहा, सभी दुख को पी लिया। यही हुआ धरती के समा जाना। जो कष्ट सह लेता है, दुख सह लेता है, वो धरती में समा गए, मतलब सभी दुख को अपने आप में समा लिए। ये इसका प्रतीक होता है। लेकिन कथावाचक इसको खुलकर नहीं बताते। बताएंगे तो पोल खुल जाएगा, जनता भड़क जाएंगे। सच को सच कहना चाहिए, जो सच्चाई है। इसलिए सज्जनों, मैं कह रहा था पत्थर का ज्ञानी है। आप यदि संत के पास जाएंगे तो आपको आत्मज्ञान मिलेगा। पत्थर के ज्ञानी वाले संत के पास जाएंगे तो वहाँ भूत का डर होगा, चुड़ैल का डर होगा, काल का डर होगा, अंगुली में 5-5 अंगूठी पहना कर आपको डरा लेगा, शनि ग्रह के नाम पर डरा लेगा। इन सभी डर से मुक्ति चाहते हैं तो केवल गुरु का सत्संग करो। अब गुरु का सत्संग क्यों करना चाहिए? गुरु का भक्ति क्यों करना चाहिए? गुरु के सत्संग में क्या ताकत है? एक बार की बात सज्जनों, एक आदमी, एक गांव का सेठ था, कभी सत्संग में जाता नहीं था, जीवन में कभी नहीं गया सत्संग में। लेकिन याद रखना, वो आदमी सत्संग में नहीं गया। एक गांव के एक आदमी आया, कहा है सेठ जी चलिए सत्संग में। चलिए, क्यों नहीं चलते हैं? कह रहे सत्संग में क्या मिलेगा, नहीं चलिए तो सही। सत्संग में गया। सत्संग में जैसे ही द्वार पे गया तो घर के लोगों ने कहा उस सेठ से, आओ सरकार। क्या कहा? आओ सरकार। आओ सरकार जब कहा तो सेठ को बड़ा अच्छा लगा। जब आया तो घर मालिक ने कहा, बैसू सरकार, बैठिए सरकार। बैठने के बाद जब कहा तो सेठ बैठ गए। सत्संग सुनने के बाद जब चल दिए तो कहते, चल दिए सरकार, थोड़ा भोजन भी ले लीजिए। तो सेठ को ये 3 मंत्र याद हो गया, आओ सरकार, बैसिए सरकार और चल दिए सरकार। सेठ 3 मंत्र को याद किया। अब सेठ को उस बीच में क्या प्रवचन हुआ, क्या कहा संतों ने, कुछ पता नहीं, लेकिन यही 3 बात याद है, आओ सरकार, चल दिए सरकार, अब बैसू सरकार। यही 3 बात सेठ को लगा कि यही गुरु मंत्र है। सेठ ने इसी को गुरु मंत्र मान करके जाप करना शुरू कर दिया। अब रास्ते में गए तो यही बोल रहा है, आओ सरकार, बैसू सरकार, चल दिए सरकार। उनके साथ में गए कि सेठ पागल तो नहीं हो गया? आज सत्संग में ले गए, कहीं इसका दिमाग करेक्ट तो नहीं कर गया? अब घर वाले क्या जवाब देंगे, हम ही लाए सत्संग में। सेठ सत्संग में जब गया तो ठंडी का समय था। सेठ गया घर में, कंबल के नीचे सो गया और कंबल के तोरे में मंत्र जाप शुरू कर दिया, आओ सरकार, बैसू सरकार, चल दिए सरकार। उनके पत्नी कहा कि सेठ का दिमाग लगता पगला गया। कहाँ गया, कौन सा सत्संग में गया, क्या सीख के आया है, क्या रट रहा है? अब इसका दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसको ले गया पागल खाने, वहाँ इलाज कराए, तब भी वही रट रहा है।
सेठ ने कहा मैं पागल नहीं हूँ। तो कहा रट क्यों रहे? मैं पागल नहीं हूँ, मुझे रटने दो। कहा मैं सत्संग में गया था। कहा अरे मूर्ख, सत्संग में तो प्रवचन लोग सीखते हैं, तो ये क्या सीख कर आए हो तुम? ये कोई मंत्र है, इस मंत्र से मुक्ति मिलेगी? कहा नहीं नहीं, यही तो मंत्र दिया गुरुजी ने। सेठ घर आए, उनके पत्नी बच्चे बेटे सब उनसे अलग हो गया। उसे लगा कि दिमाग इसका खराब है, बीच बीच में यही बोलता है। मेहमान आए, बेइज्जती होने लग गया। एक दिन की बात, रात में जब सेठ सो रहा था, ठंडी के समय कंबल के नीचे में मंत्र जाप कर रहा था। सज्जनों, मंत्र जाप करते करते जब उसके घर में चोर आया रात में, दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा जब खोला तो सेठ जी मंत्र उच्चारण क्या किया? आओ सरकार। चोर तो सुन गया। चोर को लगा कि लगता है कि सेठवा आप देख लिया है, तभी तो बुला रहा है। नहीं देखता तो बुलाता, देख लिया इसी कारण से वो हमें बुला रहा है। अब चोर लगा कि अब ना तो भागते बनता है ना जाते बनता, क्या करें? चलो बुला रहा है, देख लिया तो चलते हैं, थोड़ा सा सेठ के पास बैठ लेते हैं। सेठ मुड़ी को कंबल तर में रखा है। अब जैसे चोर वहाँ तक पहुँचता है, उस बीच में मंत्र बदल दिया कि बैसू सरकार। चोर को लगा मामला गड़बड़ है, कहीं बैठ गए तो खैरियत नहीं है। यदि पूछ दिया कि कहाँ आए थे तो क्या जवाब देंगे, क्या बोलेंगे? चोर सब थोड़ा सा बैठा ठमक कर। अब सेठ मंत्र को थोड़ा लेट से बोलता था, क्योंकि सो रहा था, तो बोल रहा था आओ सरकार, बैसू सरकार, देर देर से बोलता था। इसी बीच में वो बोल दिया क्या? सेठ को, चोर को लगा अब ये कुछ नहीं बोल रहा है तो इसका मतलब नहीं देखा, मुंह झपा हुआ है, चलो अब निकलते हैं। सेठ जब वहाँ से जाने लग गया तो ये चोर जब जाने लग गया तो सेठ कहता है चल दिए सरकार। इतना जब कहा तो चोर लगा सरपट्टा। 9 तो 11, गेट खड़बड़ाया, भागा। भागने के बाद सेठ तब मुड़ी उघाड़ता है, क्या आया क्या आया? गेट खुला है, हल्ला हुआ, पता चला कि चोर आया था। इस बात से ये पता चला कि चोर आया था, पत्नी बच्चे बेटे सब उठे तो कहा क्या हुआ रे बेटा, चोर आया था? क्या भागा कैसे? तो कहा बस यही मंत्र जाप कर रहे थे। कौन सा मंत्र? आओ सरकार, बैसू सरकार, चल दिए सरकार। तब सेठ कहा था अपने पत्नी से कि मैं पागल नहीं हूँ, मैं तो एक दिन सत्संग में गया और एक दिन के सत्संग से मैं समझ नहीं पाया कि सत्संग का प्रवचन क्या होता है। अरे मैं एक दिन सत्संग में गया और इस मंत्र को याद किया, इस मंत्र को मैं सीख लिया, तो देखो आज मेरे धन का रक्षा हो गया, आज मेरे घर के चोरी होने से बच गया। यदि मैं ये मंत्र याद नहीं करता तो आज मेरे घर में चोरी हो जाता। चोर को कौन भगाया? चोर कैसे भागा? सेठ के मंत्र से। कौन सा मंत्र? आओ सरकार, बैसू सरकार, चल दिए सरकार। सत्संग की मंत्रों में ताकत है कि नहीं है ना? तब उसके पत्नी ने कहा तो मुझे आप सत्संग में ले चलिए, मैं उस संत से मिलना चाहता हूँ। कहा ठीक है, ले चलूँगा। जब सत्संग में ले गए सेठानी को, सेठ जी, उनके सभी परिवार, और संत से कहा गुरुजी हमारे पिताजी आपके पास आए थे और आपके प्रवचन तो सीखा नहीं, लेकिन जो घर के लोगों ने कुछ कहा वही सीख लिया, लेकिन इस सत्संग के प्रभाव से मेरे घर में चोरी होने से बच गया, इसलिए हम सब आपके गुरु भक्त बनना चाहते हैं, आप हमें शरण में ले लीजिए। जब एक ऐसी छोटी सी मंत्र से घर से चोरी होना बच सकता है, यदि आपकी प्रवचन, आपकी भक्ति को हम यदि पी लेंगे तो हमारी जीवन की रक्षा हो जाएगा। और सब सत्संगी हो गया। इस कहानी से क्या मिला? सज्जनों, एक बात याद रखना, वो सेठ एक दिन सत्संग में गया और 3 मंत्र याद किया, लेकिन आज भी हमारे समाज में जो बहुत से कबीरपंथी भी हैं और बहुत से संत मत के संत भी हैं, जो गांव समाज में रहते हैं, गुरु मंत्र लिए हैं, लेकिन तब भी दोनों में कुछ न कुछ गलती है। खैनी नहीं छोड़ता है, स्तुति विनती करता है, चाय नहीं छोड़ता है,
गांजा नहीं छोड़ता है, चुगली नहीं छोड़ता, निंदा करता ही है, आयर छांट लेता है, तब भी ये नहीं छूटता है। क्यों? क्योंकि हम केवल गुरु का मंत्र लिए हैं, गुरु की मंत्र को पिए नहीं अभी तक। उद्धार कैसे होगा? आज भी जो बूढ़ा हो गया सत्संग करते करते, लेकिन जीवन वहीं का वहीं पड़ा है, तो जीवन में क्या लाभ होगा? परिवर्तन नहीं आ सकता। गुरु मंत्र का मतलब होता है, गुरु भक्ति का मतलब है कि आप जग जाओ। एक बूढ़ा आदमी था, हम यात्रा कर रहे थे, वो मतलब रामानंदी थे, राम नाम की चादर ओढ़े हुए थे। तो वो क्या किया, मेरे ही सामने बीड़ी निकालकर पी रहा था। आश्रम का कुछ काम चल रहा था, वो घूमने आए थे कहीं, तो मैंने उनको मना किया कि आप ये मत पीजिए, क्योंकि आप साधु के कपड़े में हैं और आप बूढ़े हो गए हैं, तो आप कम से कम मर्यादा करो। वो क्या कहते हैं, तुरा इतना उम्र हमका सिखाता है तू, ऐसे बोलता है, तू इतना छोटा सा मुझे ज्ञान देता है। तब मुझे इस बात से लगा कि आज भी लोग क्या करते हैं, उम्र के हिसाब से लोग देखते हैं ज्ञान इसमें कितना है। तब मैंने उसे कहा, आप बूढ़े हैं, मैं छोटा हूँ, लेकिन मैं आपको बोलता हूँ कि बीड़ी आप मत पीजिए, क्योंकि आप एक साधु हैं। अब आप बताइए कि आप बड़े हैं कि हम बड़े हैं? कौन बड़े हैं? आदमी उम्र से बड़ा नहीं होता, ज्ञान से बड़ा होता है। यदि उसमें ज्ञान भरा हुआ है, ज्ञान कूट कूट भरा, अमृत भरा हुआ है, तो वो अभी बूढ़ा से भी बूढ़ा है। यदि आप बूढ़े हैं, भक्ति के रास्ते पर चलकर भी सुधार नहीं है, तो कहते आप बच्चे हैं, अभी और सीखने की ज़रूरत है, ज्ञान प्राप्त करने की ज़रूरत है। बड़ा कौन? धन कमाना बड़ा बात नहीं है, शादी करना ये बड़ी बात नहीं है, बहुत ज़मीन खरीदना, बड़े बड़े मकान बनाना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात क्या है? कपड़ा अच्छा पहनना, लेकिन उस अच्छे कपड़े को इज्जत करना, ये बड़ी बात है। अच्छा घर बनाना, लेकिन उस अच्छे घर में अच्छे संस्कार पैदा करना, ये बड़ी बात है। पोता पोती हो, बहुरानी हो, लेकिन उसमें सास ससुर पोता पोती में प्रेम हो, ये बड़ी बात है। भक्ति पर चल रहे हैं, ये पता है कि सत्संग कर रहे हैं, लेकिन उस सत्संग के रास्ते पर चलने पर मन में सुकून हो, शांति हो, ये बड़ी बात है। चमत्कार क्या है? लोग आजकल चमत्कार भी दिखाते हैं। अरे वाह, लोग इतना भी कहते हैं, मैंने इस मंदिर में देखा कि अपने आप गेट खुलता था, अपने आप लगता था। ये चमत्कार नहीं है। किसी मंदिर का गेट हो, जब तक कोई खोलेगा नहीं वो खुल नहीं सकता, जब तक कोई लगेगा नहीं लग नहीं सकता। एक बार और प्रचार हो गया था कि जो एक आदमी मंदिर में गया, एक सांप निकला, वो लड़की बन गया, कहा मेरे नाम से 1000 पर्चा बांटोगे तो उसको नौकरी मिलेगी। एक बार हल्ला हुआ था ऐसा, सब उसको बांट दिए। क्या ये बात सच है? नहीं है, ये बात गलत है। इस पर विचार करो। विचार करना ही सत्संग है, विचार करना ही भक्ति है, विचार करना ही मनुष्य के जीवन की समस्या का समाधान है। हम सब एक बार विचार करें। आज विचार नहीं करने के कारण आदमी दुखी होता है। एक कठी गांव पड़ता है मधेपुरा जिला में, और वहाँ पर आज से 20 बरस पहले की बात जो सुनने में आता है, कुछ लोगों ने मोटर सेट कर दिया, नीचे से दूर में पानी निकाल दिया और गांव के लोगों से कहा कि वहाँ भोले बाबा उखड़ा है, वहाँ का पानी जो पिएगा कमर दर्द, घुटना दर्द ठीक हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। ये सच्ची घटना है। हमारे भी गांव के लोग गए थे। लोग बोलते हैं सब लोग वहाँ पर पैसा, जो जैसा अमीर है वहाँ वैसा पैसा चढ़ाया,
लेकिन बाद में सीबीआई ने छापामारी किया तो पीछे से पता चला मोटर सेट है, नीचे से पाइप निकला है। कौन सा भोलेनाथ उकड़ा है? नहीं निकला है। याद रखना, इस पर विचार करो। ये विचार तब होगा जब गुरु का भक्त बनोगे, गुरु का सत्संग करोगे, तो आपको काल जाल से डर नहीं लगेगा। यदि आपको अभी भी काल जाल गरस रहा है, इसका मतलब है कि गुरु का भक्ति अभी ठीक से नहीं हो रहा है। गुरु की भक्ति को पी जाओ, ऐसा पियो कि एक बार पी लो तो मीराबाई बन जाओ। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सद्गुरु, कृपा करे अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीराबाई संत रविदास जी के भक्त थे। संत रविदास जूता बुनते थे। और आज जो आप लोग बोलते हैं मन चंगा तो और कठोत में गंगा, ये किसका वचन है? संत रविदास जी के। संत रविदास जी की वाणी और सदगुरु कबीर की वाणी में क्रांति है, एक आग है। लेकिन इन महापुरुषों को, संत रविदास को लोग ज़्यादा नहीं जानते हैं। लेकिन संत रविदास चमार कुल में पैदा होकर आज जो चमार कहे जाते थे, कोयरी कहे जाते थे, ठाकुर कहे जाते थे, कोई जोलाहा कहे जाते थे, उसका अधिकार औकात नहीं थी कि ब्राह्मण के पास आप कुर्सी पर बैठ सको। नहीं बैठ सकते आप रामायण की चौपाई नहीं पढ़ सकते थे, आप कहीं साइन भी नहीं कर सकते थे, अंगूठा का छाप लगा दो, यही तो होता था। लेकिन इन सभी संतों ने सब कुछ इतिहास बदल दिया। और उस रविदास ने, ब्राह्मण जो जा रहे थे गंगा में स्नान करने के लिए, तो चप्पल खोल कर दिया, इसमें पालिश करो। तो रविदास ने ब्राह्मणों से कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप कहाँ जा रहे हैं? कहा गंगा स्नान का एक मेरा काम करेंगे। कहाँ? कहा बस आप ये कुछ दमड़ी, पहले दमड़ी कहते थे, है ना, पहले एक भजन में सुने होंगे, फूटी कौड़ी, दमड़ी, अधेला, ये सब पहले की भाषा है। पैसा, आना, दो आना, ये सब पहले की भाषा है, क्योंकि ये सब पैसा पहले चलता था। तो रविदास ने कहा कि कुछ दमड़ी ले जाइए, गंगा मैया को दे देना। मैं तो जा नहीं पाऊंगा, मैं अछूत हूँ, मैं कैसे गंगा मैया को छूऊंगा, मैं अछूत, वो गंगा मैया अछूत हो जाएंगे, इसलिए आप जाइए। लेकिन रविदास ने कहा ब्राह्मण से कि ये आप गंगा मैया को तभी देना जब गंगा मैया स्वयं प्रकट होकर लेगा, तब देना। इतना विश्वास रविदास को। कहा ठीक है, जाइए। ब्राह्मण जब गए तो रविदास की पैसा जो था दमड़ी, जब आने लगे नहाकर, तो ब्राह्मणों को मन में लालच हो गया, नहीं गंगा मैया को नहीं देंगे, चलो बचा लेते हैं, रास्ते की खर्चा काम आएगा। जैसे लालच आया तो गंगा मैया प्रकट हो गया। कहे ब्राह्मणों सुनो, मेरे भक्त रविदास ने तुम्हें एक मेरे लिए दान दिया है, वो मुझे दे दो। सभी ब्राह्मण कांपने लग गए। ब्राह्मणों ने कहा इतनी शक्ति संतों के विचारों में, एक चमार के वाणी में इतनी शक्ति, लगता है कि चमार ने कुछ मायावी जाल रच दिया है। मैं इतने लाखों बार गंगा में नहा चुका हूँ, गंगा मैया ने कभी दर्शन नहीं दिया। एक चमार कुल की जाति के लोग, उसने पैसा दमड़ी दिया, गंगा मैया स्वयं प्रकट हो गया। क्या शक्ति, क्या करिश्मा है। गंगा मैया ने उसका दमड़ी ले लिया और गंगा मैया ने 2 कंगन दे दिया। ब्राह्मण को कहा जाओ मेरे भक्त रविदास को एक कंगन दे देना, मेरी ओर से उसे आशीर्वाद है। तब भी ब्राह्मण को लोभ हो गया, रविदास को नहीं दिया। वो दिया कहाँ? राजा को जाकर, एक रख लिया, एक राजा को दिया। तो राजा ने कहा मुझे दूसरी कंगन भी चाहिए, मेरी पत्नी को चाहिए, जहाँ से वो ला कर दो। ब्राह्मण ने कहा यही मौका है चमार को मारने का।
राजा से कहा आपको दूसरी कंगन चाहिए, तो एक चमार कुल की बना ये रविदास है, वहाँ जाइए वही देगा। ब्राह्मण सब खुशी हो गए। आज यदि वो चमार कंगन नहीं देगा तो राजा तो तलवार से धड़ अलग कर ही देगा। राजा साहब गए, कहा मुझे दूसरी कंगन चाहिए। रविदास ने कहा मुझे तो पता भी नहीं कंगन कौन दिया है, मैं जीवन में देखा भी नहीं। तो ब्राह्मण ने कहा ये कंगन तुम्हारी नाम से गंगा मैया ने दिया है, अब दूसरी कंगन राजा को चाहिए। तो ब्राह्मण ने चुनौती दे दिया, यदि तुम्हारे में शक्ति है, तुम्हारे में भक्ति है, तुम्हारे में साधना है, तो तुम्हारे ही जिस कठोत में तुम पानी रखते हो, चमड़ा को भिजाते हो, उस कठोत में कंगन पैदा करके दिखाओ, उस कठोत में गंगा का प्रकट करके दिखाओ, तब मैं समझूंगा कि तुम्हारी भक्ति में शक्ति है, मैं जानूंगा। तब उस संत रविदास ने कहा हे गंगा मैया, आंखें बंद किया, हाथ में माला लिया और पुकार किया कि बस आज आप मेरी लाज बचा लो, चमार कुल की लाज बचा लो। यदि आप इस कठोर में प्रकट नहीं होते हैं, इस दूसरा कंगन नहीं ला देते हैं, तो हमारे भारत देश में ब्राह्मण हमें कुचलते रहेंगे, डराते रहेंगे और हमें अछूत मानते रहेंगे। बस आज आप प्रकट हो जाओ, इस चमार कुल की लाज बचा लो। यही शब्द जपने लग गया, आंख में आंसू आ गया, रट जपते जपते हे गंगा मैया प्रकट हो जाओ, आज मुझे लाज बचा लो। निर्मल मन से प्रकट किया। इतना कहते कहते कहा जाता है उस कठोत के अंदर फुहारा बहने लग गया और उस कठोत में कंगन आ गया, गुड़गुड़ी होने लग गया पानी का। कहा जाता रविदास आंखें खोलो, कंगन निकाल लो। रविदास ने आंखें खोला, कठोत में कंगन निकालकर ब्राह्मण के हाथ में दिया और फिर राजा के हाथ में दिया। तब रविदास ने ब्राह्मण को उपदेश दिया। क्या कहा? मन चंगा तो कठोत में गंगा। रविदास ने कहा तुम कितना भी ग्रंथ पढ़ लो, वेद पढ़ लो, शास्त्र पढ़ लो, उपनिषद पढ़ लो, गरुड़ पुराण पढ़ लो, मनुस्मृति पढ़ लो, चाहे जो भी पढ़ लो, लेकिन एक बात याद रखना, मन चंगा जिसका होता है, जिसका मन पवित्र होता है, जिसका मन में कपट नहीं है, छल नहीं है, प्रपंच नहीं है, जिसका मन साफ है, पवित्र है, याद रखना कठोत में गंगा, अर्थात घर में ही गंगा है, मन में ही गंगा है, उसका जीवन ही गंगा है। फिर गंगा जाने की जरूरत कहाँ है? जाना नहीं पड़ेगा। ये वचन रविदास के हैं। क्या हम मानते हैं ऐसी संतों के विचार को? नहीं मानते। हम किसकी विचार को मानते हैं? जो कहते हैं कि ये भगवान से दर्शन करा दूंगा, वो भगवान से दर्शन करा दूंगा। अरे संत तो आपके अंदर में दर्शन करा रहे हैं, इसकी बात को मान रहे हो? नहीं मान रहे हो। और उस दिन से सभी ब्राह्मण उस संत रविदास से डरने लग गए कि इसमें शक्ति है, कि इसमें भक्ति है। याद रखना, भक्ति की शक्ति कब प्रकट होती है? संत के दिव्य दृष्टि होता है। कैसे होता है? कहते हैं सांप में मणि होता है, ऐसे बोलते हैं। कैसे? जब साधना की गहराई में चले जाते हैं, जब उम्र कितना भी हो, कैसा भी हो, यदि साधना की गहराई बढ़ती जाती, निरंतर गहराई में जा रहे हैं, तो फिर अंदर से दिव्य शक्ति की प्राप्ति होती है। और उस दिव्य शक्ति से किसी के मन की बातों को पढ़ना, जानना वहीं से प्रारंभ होता है। किसके मन में क्या चल रहा है, कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या बोल रहा है, आप उस बात को पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं और आगे ही ये बात का अनुभव हो जाता है। यह दिव्य शक्ति है। और दिव्य शक्ति आँख खोलकर प्राप्त नहीं होती है, ये आँख बंद करके प्राप्त होती है। आँख खोल कर देखते रहो, घूंघट का पट खोल। कबीर साहब ने क्या कहा? सुमरन बिना गोता खाएगा, हरि नाम बिना पछताएगा। का सुमरन के बिना, आज पूरी संसार तो सुमरन कर रहा है, कौन ऐसे व्यक्ति सुमरन नहीं करता होगा?
एक अगरबत्ती गाड़ देता है तो कहता है मैं बड़ा धार्मिक हूँ। यदि कोई हनुमान जी का सिंबल गले में लटका लेता है तो मैं कहता मैं धार्मिक हूँ। यदि थोड़ा सा तिलक चंदन कर लेता है तो उसे अपने भक्ति पर घमंड हो जाता है। लेकिन भक्ति का घमंड नहीं होना चाहिए, वो धार्मिकता नहीं है। सच्चे भक्ति, सच्ची धार्मिकता है बाहर से भीतर लौट जाना, अपने आप में हो जाना। ये सबसे बड़ी धार्मिकता है। अपने आप को जान जाना, स्वयं को जान लेना, स्वयं को परख लेना कि मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, मैं कहाँ से आया हूँ, कौन भेजता है, मुझे जाना कहाँ है। इस विषय पर जो चिंतन करता है, उसका अर्थ को निकाल लेता है, उसका जन्म मरण का चक्कर मिट जाता है। जन्म मरण का चक्कर कैसे मिटेगा? मान लीजिए कोई आदमी है, आपको 5 रुपए दे दिया और कहा दुकान चले जाइए। आप दुकान चले गए। मैंने कहा बिस्किट लेकर आओ, आप अंडा लेकर आ गए, तो आपको मैं दोबारा भेजूंगा ना, क्योंकि आप गलत सामान लाए हैं। बिस्किट तो नहीं लाए, अंडा लाए, आपको दोबारा भेजा। फिर गए, फिर आप भूल कर दिए, वही ले आए। लेकिन जब एक बार आपको कड़ी शासन के साथ कहा आप क्या काम करते, अरे होश में जाओ, आप याद करते गए कि मुझे बिस्किट ही लेना है। जब आप बिस्कुट लेकर आए वहाँ से तो दोबारा तो नहीं भेजेंगे, क्योंकि सामान सही आया है। इसी प्रकार मनुष्य का जीवन मिलता है भक्ति करने के लिए, साधना करने के लिए, परोपकार करने के लिए, समाज की सेवा करने के लिए। लेकिन मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद भी हम उस भक्ति पथ से टल जाते, हट जाते हैं, भूल जाते हैं अपना उद्देश्य। और वहीं से शुरुआत होती है 84 लाख में भटकना। जब गेहूं को तावा में भूंज देंगे तो गाछ नहीं आएगा। इसलिए साधना के द्वारा कर्म वासना को जला देने से उस मनुष्य का फिर जन्म नहीं होता है। कर्म बंधन नाश हो जाता है, कर्म बंधन मिट जाता है। इसलिए सज्जनों, साधना से ही हमारे घर परिवार के द्वार खुलती है। साधना का मूल मंत्र क्या है? भक्ति का मूल मंत्र क्या है? एक पुतोह घी गरम कर रही थी। घी गरम करके उसने क्या किया, एक दूसरे बर्तन में डाल रही थी। गरम गरम कड़ाही हाथ से छूट गया। एक बौआ घी था, घी नीचे गिर गया। घी जब नीचे गिर गया तो कहा जाता है कि उसकी सासू माँ दौड़ कर आई। कहा बेटी क्या हुआ? कहा माँ जी घी सब बर्बाद हो गया। सासू ने कहा रे पगली, घी गिरा तो क्या हो गया, तुम तो सही सलामत हो ना, तुमको कुछ नहीं होना चाहिए। तुम यदि जल जाती, तुमको कुछ हो जाता तो बर्तन हम ही को मांजना पड़ता, चौका हम ही को लगाना पड़ता, रोटी हमको बनानी पड़ती। अरे कम से कम तुम तो ठीक हो। चलो बेटी कोई बात नहीं, कल फिर घी निकाल लेंगे। अब इस बात को बहुरानी दिमाग में बैठा लिया। जिस शब्द का प्रयोग सासू ने किया, दिमाग में बैठा लिया। इसके बाद कुछ दिन बाद सासू माँ क्या हुआ, किसी तरह कई आग लगी हुआ, क्या हुआ, उसका शरीर जल गया, चमड़ी जल गए पूरा। तो बहू रानी ने सासू माँ का तन मन से सेवा किया, बड़े ही मन से सेवा किया। सेवा करते करते जब बहू सासू माँ ठीक हो गई तो सासू ने बहू रानी से पूछा कि बेटी एक बात बताओ, तुम जब हमारी सेवा करती हो तो क्या हमारी सेवा करते करते तुमको गंदगी नहीं आती? घाव से पीज निकलता है, मवाद निकलते हैं, तो क्या तुमको उल्टी नहीं होता है? तो बहू रानी ने कहा सासू माँ से, माँ जी आपके शरीर का घाव को जब मैं साफ करती हूँ तो ऐसा लगता है मुझे घी का सुगंध आ रहा है। घी का सुगंध रहता है कहियो? घाव से घी का सुगंध आता है? नहीं रहते। घाव में पीज निकलेगा, खून निकलेगा, माछी लगेगा, तो घाव में घी का सुगंध आ सकता है? कभी नहीं आ सकता है। ऐसा क्यों कहा? मैसेज पूरी साफ है, क्लियर है, आप लोग समझ गए होंगे। किसने कहवाया ये बात? किसने कहवाया बहू से? सासू ने।
क्योंकि जिस दिन घी गिरा उस दिन सासू माँ ने कहा बेटी कोई बात नहीं, चिंता मत करो, गिरा तो क्या हो गया, तुम तो ठीक हो। यदि कहीं सासू माँ कह देती कि तुमको चलना नहीं आता, बेढंगा हो, माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं, संस्कार नहीं दिया, कुछ ज्ञान नहीं है, जीने का तरीका मालूम नहीं है, हटपट चलती हो, तो ये बात बहू रानी को लग जाती है, लगती है कि नहीं। और जब लग जाती है तो सासू की सेवा नहीं करती है। सेवा कौन करवाया? सासू माँ ने। सासू माँ ने बहू रानी का दिल जीत लिया, प्यार से बोलकर, प्रेम से बोलकर, और दिल जब जीत लिया तो बहू रानी ने सासू माँ का दिल जीत लिया। अब उस घर में लक्ष्मी खोजने की जरूरत है नहीं, है ना। उस घर में विवाद होगा, काल खत्म। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, 3 काल होते हैं व्याकरण में। व्याकरण जो बच्चे लोग पढ़ते हैं, हिंदी अनुवाद, जहाँ शुद्ध हिंदी बोलने का प्रयोग की जाती है तो वहाँ व्याकरण पढ़ाया जाता है। व्याकरण से शुद्ध हिंदी का प्रयोग होता है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, जातिवाचक, संज्ञावाचक, ये सब नाम में आता है। व्याकरण में भेद आता है, ये सब काम होता है उसमें। तो इसमें विषय में आया कि क्या काल कितना होता? 3 काल, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। भूतकाल, जिस घर में बीते हुए बात को बार बार दोहराया जाता है वहाँ पर काल पैदा होता है। बेटा का शादी हो गया, बहू रानी पुरना गेल छे, लेकिन तैयो बुढ़िया के जब बाप मैं तो पलंगो नहीं दलकया, काल पैदा हो गया, है ना। बहुत दिन हो गया, काल पैदा हो गया। अब सासू माँ ने कुछ कहा था, अब बहू रानी उसी को दोहरा रहा है, बुढ़िया हाँ तो वो ना वो बात बोल रही है अपने, तो झगड़ा हो गया। मतलब बीते हुए बात को दोहराना, ये क्या है? ये क्या है? काल पैदा करना अपने घर में, ये भूतकाल है। वर्तमान काल, वर्तमान काल का मतलब होता है जिस परिवार में, जिस 5 परिवार में आप जीते हैं उस परिवार में गलत बोल कर, गाली गलौज करके काल पैदा मत करो। अपने बच्चों को सही संस्कार दो, दादा के सामने प्रणाम कराओ, गुरु महाराज के सामने प्रणाम कराओ, सत्संग में ले जाओ उंगली पकड़कर, संतों का चरण स्पर्श कराओ। ये ज्ञान की बात है। ये क्या है? वर्तमान। वर्तमान में जो काल पैदा होगा उस काल का नाश करना, ये वर्तमान जीवन को अच्छा बनाना। भविष्य काल, भविष्य काल का मतलब भविष्य में जो छोटे छोटे बच्चे हैं, कुछ लोग क्या करते हैं अपने धन के हिस्से से वो 1100 रुपये, 500 रुपये कहीं गांव में नाच सिनेमा तो उसमें देते हैं, नटवा को देते हैं, नाच करते हैं, उसको खूब बढ़िया से पैसे लौटाते हैं। याद रखना, भविष्य, जो व्यक्ति भविष्य के लिए नाच सिनेमा नौटंकी के लिए पैसा खर्च करता है उसका आगे की पीढ़ी भी खराब हो जाएगा, आगे की पीढ़ी भी संवर नहीं सकता। इसलिए 3 काल होता है और इस 3 काल में कहा जाता है कि इसी तीनों काल में हमारे परिवार और समाज का विनाश होता है। दैहिक, दैविक, भौतिक ताप है। रामायण में गोस्वामी जी कहते दैहिक, दैविक, भौतिक तापा राम राज काहू न व्यापा। अब इसका अर्थ पंडित ब्राह्मण कुछ गलत लगाते हैं। वो क्या कहते हैं? अयोध्या में किसी को बीमारी नहीं है क्योंकि वो राम राज है। अयोध्या, अयोध्या में किसी कैंसर नहीं है, अयोध्या में किसी को कोई टेंशन परेशानी नहीं, सब सुखी है, ये ब्राह्मण कहते। लेकिन इसका सटीक अर्थ क्या होता है? दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। कहा दैविक, दैहिक मतलब शरीर का रोग और देवी देवता का रोग, भौतिक रोग, गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाना, बिजली से करंट हो जाना, मर जाना, शरीर में फोड़ा फुंसी, खुजली, ज्वर, बुखार हो जाना, ये रोग है। इस रोगों का भी समस्या का समाधान सत्संग में ही मिलेगा। सत्संग में जाओगे तो साफ सफाई का ज्ञान होगा, साफ सफाई से जियो, रहो, रोग भगेगा।
अब तीसरा दुख क्या है? दैविक ताप। दैविक ताप ना, देवता नहीं मिल रहा है, ईश्वर भगवान परमात्मा नहीं मिल रहा है। इस दुख का भी निवारण सत्संग में होगा। सत्संग में गए, संत के पास बैठे, मिलने का चक्कर छोड़ दो, तुम ही अंदर से हो, कोई बाहर नहीं, तुम हो, ये कहने का भाव है। गोस्वामी जी कह क्या रहे हैं, लेकिन इस गोस्वामी जी की वाक्य को पढ़ने वाले ब्राह्मण क्या कह रहे हैं? वो तो कह रहे हैं अयोध्या में दुख ही नहीं है। जाकर देख लीजिए, अयोध्या में दुख नहीं है। रामराज का मतलब होता है कि आत्म भाव में जीने वाला व्यक्ति को ये भूत प्रेत काल जाल कभी सता नहीं सकता। जो आत्म में जीता है, आत्मा में लौटा हुआ है, उसे ये काल नहीं लगता, काल नहीं ग्रसता। ये इसका भाव है। हम लोग इस पर चिंतन नहीं करते। रामराज मतलब राम कौन? भीतर वाला, अंदर वाला। आप विचार करिए, कोई व्यक्ति मर जाता है, उनके पास आप एक बार अकेले में जाकर बैठना, एक बार विचार करना। यदि डर लगे तो 5 को ले जाना, बैठ जाना, मन ही मन सोचना, ये पूछना अपने आप से कि ये आदमी जब भी मरा है और इसके अंदर से जो निकल गया है वो कौन था, है ना? कौन था वो? मान लीजिए मरा हुआ आदमी पड़ा हुआ है, शरीर है, लेकिन मन से पूछिए, अपने अंतरात्मा से पूछिए कि किस कारण से ये आदमी नहीं बोल पा रहा है, किस कारण से आदमी नहीं खा पा रहा है, किस कारण से आदमी का सांस नहीं चल रही है, किस कारण से ये आदमी को पहचान नहीं पा रहा है, किस कारण से रिश्ता नाता खत्म हो गया। विचार करो, आपको इसका उत्तर मिलेगा बस आत्मा के नहीं रहने के कारण। आत्मा निकल गई, सब खत्म। ईश्वर कहने वाला भी आत्मा है, राम कहने वाला भी आत्मा है, मस्जिद बनाने वाला भी आत्मा है, मंदिर बनाने वाला आत्मा है। बाहर कौन सा भगवान, कौन ईश्वर, कौन परमात्मा? भीतर है। भीतर वाला ही सब कह रहा है, भीतर वाला ही रामायण लिख रहा है, भीतर वाला ही कबीर साहब के बीजक लिख रहा है। तो बाहर वाला कौन? बाहर वाला तो कोई नहीं। सज्जनों, उस समय यही होगा कि आत्मा ही ईश्वर है, आत्मा ही सर्वोपरि है। लेकिन ईश्वर कब नहीं है? आत्मा कई प्रकार के होते हैं। दुष्ट आत्मा, प्रेत आत्मा, भूत आत्मा, पुण्य आत्मा, पाप आत्मा, कई प्रकार का आत्मा होते हैं। जो व्यक्ति जीवन भर बुरे कर्म करते हैं, दूसरे को सताता है, परेशान करता है, वो क्या है? दुष्ट आत्मा है ना, वो दुष्ट आत्मा है, प्रेत आत्मा। जो व्यक्ति केवल सोता है, खाता है, बच्चे पैदा करता है, कुत्ते बिल्ली के समान जीता है, वो प्रेत आत्मा है, प्रेत योनि में जन्म नहीं वाला। पुण्य आत्मा, पुण्य आत्मा का मतलब सत्संग भक्ति किया, खेती किसानी किया, खूब पैसे कमाया, अपने हाथ से मेहनत किया, और इसके साथ साथ भजन साधन का काम किया, और समाज में प्रेम से रहा, और साधु संतों को बुलाकर भी कथा कराया, दान दक्षिणा परोपकार का काम किया। ये कौन है? पुण्य आत्मा। परमात्मा, परमात्मा कौन है? जो श्रेष्ठ कर्म करे, जो संसार की मायावी बंधन को छोड़कर, संसार की लफड़ा को छोड़कर, गृहस्थ जीवन हो जैसा भी हो, जो सबको छोड़कर न्यारा हो गया, जो समाज को केवल भक्ति पथ को जाने के रास्ता बताता है, वो क्या है? परमात्मा, अर्थात जगा हुआ व्यक्ति। एक जगा हुआ संत ही परमात्मा है, कोई बाहर नहीं है ना। आदमी का जगा हुआ स्वरूप ही आत्मा और परमात्मा है, वही ईश्वर है, कोई बाहर नहीं। यदि कोई बाहर है तो ऐसी बात नहीं। लोग कहेंगे हवा चल रही दिखाई नहीं देता, वो जड़ प्रकृति है, वो अपने काम कर रहा है। हम मनुष्य हैं, हम चेतन जीव हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। अब प्रकृति और जड़ को एक मिला दोगे, वो अलग है। उनकी कुछ शक्तियाँ हमारे अंदर में काम कर रही है। हमारे अंदर में सूरज की गर्मी है, ये शरीर मट्टी का कुछ अंश है, कुछ पानी का है, कुछ आकाश की है। प्रकृति से शरीर बना है,
लेकिन हमारे अंदर में जो आत्मा की बात है, इसे कोई ईश्वर ने भेजा, भगवान ने भेजा, ऐसी बात नहीं है। ये आत्मा अपने ही गलती से आए हैं। गलत कर्म किए हो, समाधान नहीं मिला, मर गए, फिर से आए। गलत कर्म को छोड़ दोगे तो मुक्त हो जाओगे। साधु संत मुक्ति के लिए ही साधना करते हैं, जन्म प्राप्त करने के लिए नहीं करते हैं। इस जन्म से छुट्टी पाने के लिए साधना करते हैं कि दुख का शरीर अब छूट जाए, खत्म हो जाए। साधु संतों को भी कैंसर हो जाता है, रोग हो जाता है। क्यों? प्रारब्धवश शरीर का रोग होता है। शरीर का रोग हम काट नहीं सकते, शरीर का रोग होना स्वाभाविक है। लेकिन याद रखना, ज्ञानी इस शरीर में रहकर भी अपने आप को मस्त मौला फकीर की तरह जीते हैं। कुछ भी हो जाए अपने आप में मगन रहेंगे।